डियर स्टूडेंट, यूपी टेट 2026 इसके बारे में जानते हैं क्या है। ये एक यूपी में टीचर के लिए जो वैकेंसी निकलती है उसके लिए आपका टेस्ट होता है। ठीक, इसमें जो है अदर स्टेट के जैसे एमपी वाले क्या भर सकते हैं, बिल्कुल भर सकते हैं। एमपी वाले भी भर सकते हैं, राजस्थान वाले भी भर सकते हैं, बिहार के भी भर सकते हैं। हर स्टूडेंट जो है यूपी टेट दे सकता है। तो इसमें हम लोग जो है बात करने वाले हैं, आज देखने वाले हैं इसकी एज कितनी होती है, इसके लिए एजुकेशन की क्या रिक्वायरमेंट होती है और इसका जो है सिलेबस क्या होता है, मतलब क्या क्या चीज़ें जो हैं हमें पढ़नी पड़ेंगी। उन सब चीज़ों के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक, तो देखते हैं, चीज़ों को समझते हैं धीरे धीरे चीज़ें, सभी चीज़ों के बारे में। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ इसका जो है कैलेंडर कब आएगा, ठीक, कैलेंडर इसका आ चुका है। इसका मतलब फॉर्म कब से स्टार्ट होगा, इन सब चीज़ों की एज, क्वालिफिकेशन, ठीक, यूपी टेट क्या है, ठीक, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, अदर स्टेट वाले क्या भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग जो है जानना चाहते हैं। तो जैसे कि आपको पता होगा कि यहाँ पे यूपी टेट की अगर मैं बात करता हूँ, ठीक, यूपी टेट परीक्षा जो होगी वो आपका 2026 में होगी 2/7, ठीक, 2/7/2026 को इसका एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक, तो ये आपके पास एक नोटिस आ चुका है, शॉर्ट नोटिस, मतलब एग्ज़ाम डेट आ गई है। इससे कुछ समय पहले ही आपका पूरा डिटेल नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ठीक, यूपी कैलेंडर 2026 का पूरा आपके पास दिया हुआ है, ये आपका आउट हो चुका है। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे जो है फॉर्म स्टार्ट डेट। अभी फॉर्म स्टार्ट डेट नहीं आई है, कमिंग सून आपका जो है, अभी जैसे ही आएगी वैसे हम लोग जो है इन्फॉर्म करेंगे आपको। ठीक, अब बात करते हैं यूपी टेट एग्ज़ाम डेट। एग्ज़ाम जो होगा 2, 3 और 4 जुलाई को होने वाला है। एग्ज़ाम कब होगा, यूपी टेट का जो एग्ज़ाम होने वाला है 2, 3, 4 जुलाई 2026 को आपका एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक, आगे बात करते हैं यहाँ पे हमारे लिए ज़रूरत क्या क्या चीज़ होती है। तो यूपी टेट की अगर मैं बात करूँ तो आपके पास 2 तरीके की बात होती है यहाँ पे। इसमें आपका बताया गया यूपी टेट एक राज्य स्तरीय परीक्षा है जो साल में एक बार आयोजित की जाती है। ठीक, इसके माध्यम से उम्मीदवार उत्तर प्रदेश के स्कूलों में प्राथमिक स्कूल मतलब 1 से 5 की बात होती है, उच्च प्राथमिक जो 6 से 8 तक के स्तर के शिक्षकों की पात्रता प्राप्त करने वाला है। ठीक, तो ये चीज़ आपका जो होता है यूपी टेट होता है। इसमें जो है पात्रता क्या होती है, उम्मीदवारों के लिए क्या किस चीज़ की ज़रूरत होगी, मतलब जो है योग्यता क्या होनी चाहिए, जो आपके पास बताया गया उम्मीदवार को जो है पास संबंधित विषय में स्नातक डिग्री होनी चाहिए और साथ में उसने बीएड किया होना चाहिए या डीएलएड या बीटीसी, इसके समकक्ष योग्यता होनी चाहिए। वो लोग यूपी टेट का फॉर्म भर सकते हैं। ठीक, इसकी वैधता जो होती है वो लाइफ टाइम होती है, मतलब एक बार आपने अगर इसको क्वालिफाई कर लिया, क्लियर कर लिया, तो जब तक आपकी टीचर की वैकेंसी आएंगी तब तक आप जो है इसको यूज़ कर सकते हो। लाइफ टाइम इसकी वैलिडिटी रहती है। परीक्षा पैटर्न में आपके पास 2 पेपर होंगे। पेपर 1 जो होता है वो 1 से 5 तक होता है। पेपर जो 2 होता है क्लास 6 से 8 वालों के लिए होता है। क्लियर हुई बात। चलिए आगे बात करते हैं यहाँ पे यूपी टेट प्राइमरी लेवल। ठीक, यूपी टेट प्राइमरी लेवल की बात करते हैं, क्लास 1 से 5 तक की बात की जाती है। इसमें एज लिमिट जो होती है वो 18 से 35 साल के बच्चे जो है फॉर्म भर सकते हैं। ठीक, पात्रता की बाकी आपका जैसे ओबीसी, एससी, एसटी, इनके लिए जो है छूट मिलती है। ठीक, तो जो भी आपका छूट मिलती है उसके बाद में पात्रता की अगर मैं बात करूं तो कौन स्टूडेंट भर सकते हैं, योग्यता क्या होगी, एजुकेशन क्या होगी, स्नातक डिग्री के साथ में आपने बीएड किया होना चाहिए या बीटीसी जो आजकल डीएलएड के नाम से भी है, डीएलएड आपका, इस तरीके की समकक्ष योग्यताएं होनी चाहिए। 1 से 5 तक का अगर टीचर आपको बनना है तो ये आपके पास एजुकेशन होनी चाहिए। यूपी टेट आप क्वालिफाई करेंगे तभी आप जो है 1 से 5 तक शिक्षक बन सकते हैं। आगे मैं बात करता हूँ इसके यहाँ पे 1 से 5 तक के शिक्षक में क्या क्या चीज़ें होंगी, किस तरीके से पैटर्न होगा, उन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं हम लोग। तो क्या बताया गया, प्राथमिक स्तर की परीक्षा 1 से 5 के लिए होगी। ठीक, परीक्षा का जो समय होगा 2.3 मतलब 2.5 घंटे का होगा, मतलब 150 मिनट की परीक्षा होगी। ठीक, यूपी टेट में सभी प्रश्न जो होंगे उत्तर के 4 विकल्प दिए जाते हैं, एमसीक्यू बेस पे आपका जो होगा। दूसरी चीज़ आपका यहाँ पे नकारात्मक मतलब माइनस मार्किंग नहीं होगी। ठीक, अब इसमें देखना है बाल विकास शिक्षण विधि से 30 क्वेश्चन आएंगे, 30 अंक के होंगे। भाषा प्रथम अनिवार्य है, मतलब हिंदी जो है वो अनिवार्य है, 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स का आएगा। भाषा द्वितीय मतलब अंग्रेजी की अगर बात करते हैं, उर्दू, संस्कृत, ये आपके पास इसमें से कोई एक लेना होगा आपको। उसके बाद में आपके पास 4th में आपके पास क्या आता है, गणित
अनिवार्य है और पर्यावरणीय अध्ययन अनिवार्य है। सबसे 30 क्वेश्चन आएंगे, 150 क्वेश्चन होंगे और 150 ही अंक का होगा, माइनस मार्किंग यहाँ पे नहीं है। ठीक, ये चीज़ आप समझ पा रहे होंगे। उसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट आपका लेवल, अगर मैं बात करूँ 6 to 8, ठीक, अपर प्राइमरी लेवल 6 to 8 तक की अगर बात की जाए, एज लिमिट आपके पास 18-35 है। योग्यता के लिए वही है, बीएड बीटीसी आपके पास ये योग्यता होनी चाहिए स्नातक, तभी आप इसके लिए पात्र होंगे। ठीक, अगर 6 से 8 तक की बात करते हैं, यहाँ पे भी वही होगा, 150 मिनट मिलेगा, माइनस मार्किंग होगी नहीं। ठीक, बाल विकास से आपके 30 क्वेश्चन आएंगे, भाषा प्रथम से हिंदी से 30 क्वेश्चन आएंगे, इसमें से आप कोई भी भाषा ले सकते हो, 30 क्वेश्चन आएंगे। और चौथा आपके पास जैसे ये दिया हुआ है, यहाँ पे आपको देखना है 60 क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे अपने? 60 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें गणित विज्ञान होगा, सामाजिक अध्ययन होगा और अन्य शिक्षक के लिए जो भी चीज़ें हैं वो आपके पास यूज़ होने वाली हैं। क्लियर हुई बात? तो चाहे एमपी स्टेट हो या कोई भी हो, बस थोड़ा सा चेंज है आपके पास ये चीज़ें, बाकी लगभग आपके पास क्या रहता है, सेम ही पैटर्न, सेम को आपको जो है सिलेबस, सेम सब्जेक्ट पढ़ने, तो हर स्टेट का भी स्टूडेंट जो है भर सकता है। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पे क्वालिफाई करने की अगर मैं बात करूँ, अगर यूआर का है तो 60% लाना पड़ेगा। 150 की अगर मैं बात करता हूँ, 150 में 60% मार्क्स कितने बनते हैं? 90 अंक लाना पड़ेगा। अगर आप जनरल से हैं तो 90 मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे, ओबीसी से हैं तो 82 मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे, 55%। SC ST से हैं तब भी आपको 82 मार्क्स लाने होंगे, 55% आपको जो है मार्क्स लाने होंगे क्वालिफाई पास होने के लिए, यूपी टेट के लिए। ठीक, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ठीक, तो ये आपके पास पूरी डिटेल आपको बता दिया गया। यूपी टेट की आपका जो है इस तरीके से हर स्टेट वाले जो हैं फॉर्म भर सकते हैं, सिलेबस में कोई चेंजेस नहीं है। तो इतनी चीज़ आपको जो है पूरा A to Z बता दिया गया है। बाकी कोई भी कन्फ्यूज़न है कमेंट कर सकते हैं। यूपी टेट इसकी तैयारी कैसे करेंगे, तो उसके लिए जो है IBT इंस्टीट्यूट चैनल के जो है यूट्यूब चैनल, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ पे डेली क्लासेस होती हैं, मैथ्स की, रीजनिंग की, हर चीज़ की। बाकी इसका जो है कोर्स ऑलरेडी लॉन्च होगा, उसके लिए आप इंक्वायरी कर सकते हैं, दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट करिए, वो पूरा आपको डिटेल में बता देंगे। बाकी कोई भी कंफ्यूजन है उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन। For more information, contact us.